स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज आज के वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन कराएंगे। क्या आपको हमने क्योंकि चैप्टर 1 में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में केमिकल रिएक्शंस बता दी, उसके केमिकल इक्वेशन बता दी, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन मैंने बता दी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बता दिया। केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है वो सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए जी। आज जो मेरा नया टॉपिक है वो आपका नया टॉपिक है मेरा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप ऑफ रिएक्शन में मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन करा चुका हूँ। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखते हैं। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं यहाँ पर, तो केमिकल रिएक्शंस कई टाइप की होती हैं, लेकिन उनमें से जो मेन केमिकल इक्वेशंस हैं, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे पहला है मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड होती है मेरी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होती है मेरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 5 होती है मेरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, 6 होती है मेरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और 7 होती है मेरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो हमारे कोर्सेज में है वो मैंने आपको बताई। लेकिन इनमें से ये जो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन बता चुका हूं मैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, द रिएक्शन इन विच ए two or more substances are combined and to form a single compound is called a combination reaction। जैसे कि आपने कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन है A प्लस B, आपने 2 सब्सटेंसेस लिए और इन 2 सब्सटेंस से मिलके क्या बन गया, C कंपाउंड बन गया आपका। तो A और B मतलब द रिएक्शन इन विच ए 2 or more substances are combined and to form a single compound is called the combination reaction। फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें सबसे जो मेन एग्जाम्पल है वो क्या कि व्हेन द क्विक लाइम CaO is react with the water and to form a CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन कराई तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हीट बनती है। तो यहाँ पे क्या 2 सब्सटेंसेज हैं, एक क्विक लाइम है और एक वाटर है। क्विक लाइम और वाटर आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, स्लैक लाइम बना रहा है। तो ये क्या है कि एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये आपका क्या है, क्विक लाइम, और ये आपका स्लैक लाइम। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो CO2 बनता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन 2 सब्सटेंसेज हो गए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सिंगल कंपाउंड है। तो व्हेन द 2 or more substances are combined and to form a single compound is called a combination reaction। सेकेंड है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि एक वह रिएक्शन जिसके अंदर एक कंपाउंड 2 और 2 से अधिक कंपाउंड में टूट जाए, दैट मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट रिएक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, द रिएक्शन इन विच ए 2 or more substances are combined to form a single compound, but in the decomposition reaction the reaction in which a single compound is decomposed into 2 or more substances by heating, by electricity passing and by the sunlight, that is the decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार और मैं आपको समझा दूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, जैसे कोई ए कंपाउंड है, ए कंपाउंड किन्हीं कुछ फैक्टर्स के कारण से डिकम्पोज हो जाए B प्लस C में, B प्लस C में, है ना, बाई हीटिंग, यहाँ ये हीट का साइन होता है, बाई हीटिंग द्वारा या बाई पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी या बाई द सनलाइट। तो इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं कि एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है B एंड C में, 2 सब्सटेंसेस में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोज, नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द reaction in which a single compound is decomposed into 2 or more substances by heating is called a thermal decomposition reaction। वह रिएक्शन जो इसमें कोई सिंगल कंपाउंड
दो और दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाए हीट के द्वारा, उसको गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद वो दो और दो से अधिक कंपाउंड में टूट जाता है, तो उस केमिकल रिएक्शंस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया और हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट दो कंपाउंड में टूट जाता है, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरीके से दूसरा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को आपने हीट करेंगे तो पोटेशियम क्लोरेट हीट करने के बाद 2KCl बनाता है प्लस 3O2। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन गैस बना रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन की लेबोरेटरी मेथड भी है। तो यहाँ पे आप चाहो तो आप इसमें देखो कि कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल कंपाउंड था, ये हीट होने पर दो कंपाउंड में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरीके से पोटेशियम क्लोरेट को आपने हीट किया, वो टूट गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। तो यहाँ पर क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की नॉर्मल डेफिनेशन है कि when a single compound is decomposed into two or more substances by passing the by passing heat के द्वारा क्या हो, टूट जाना, that is the thermal decomposition reaction. Now the electrolytic decomposition reaction. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या है, बस यहाँ हीट की जगह पर क्या होगा, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी होगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण से कोई कंपाउंड टूट जाता है दो से अधिक कंपाउंड में, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन in which a single compound is decomposed into two or more substances by passing the electricity is called a electrolytic decomposition. For example, वाटर है, वाटर में यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। या जैसे इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं इसे। ब्राइन सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर ये हमें सोडियम देता है 2Na मेटल प्लस Cl2 क्लोरीन गैस हमें देता है, और यहाँ पर 2 लगा देंगे तो क्लोरीन गैस देता है। तो दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरीके से वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें देते हैं। थर्ड आता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि सनलाइट के कारण से कोई कंपाउंड टूटता है तो उसे हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड इज डिकम्पोज इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस बाय द सनलाइट, है ना, बाय द सनलाइट इज कॉल्ड द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल 2 सिल्वर क्लोराइड ले, आप सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए। सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट में रख दीजिए, धूप में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और आप कुछ समय बाद देखेंगे कि उससे 2Ag बनेगा प्लस Cl2 गैस बनेगी। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का दे दिए, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखेंगे तो 2Ag बनता है प्लस Cl2 बनता है, तो ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। नंबर थर्ड आता है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, वह रिएक्शन जिसमें कोई हाई रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे उसके एक्वस सॉल्यूशन में से, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दैट मीन्स क्या है डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच ए हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पर आयरन मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में आप डाल दीजिए, तो ये हमारा क्या होता है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का होता है, और ये हमारे जो आयरन है वो क्या है, ग्रे कलर की है। अब इसको आपने हीट किया और नॉर्मली इसको रिएक्शन किया, और तो कुछ समय बाद जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। और यदि इसी सॉल्यूशन को कॉपर सल्फेट में आयरन डालकर हम दूसरे दिन यदि हम चेक करेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो ब्लू कलर की जगह पर वो ग्रीन कलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आयरन है, आयरन इज हाई रिएक्टिव मेटल एंड कॉपर इज द लेस रिएक्टिव। तो आयरन इज हाई रिएक्टिव मेटल, इसलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और यहाँ पर खुद बना देगी फेरस सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन बना देगा, प्लस
कॉपर मेटल को यहाँ डिस्प्लेस कर देगा और ये फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनता है। तो इसी तरीके से और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं इसके अंदर कि जिंक मेटल को फेरस सल्फेट में डालें, यदि जिंक मेटल को FeSO4 फेरस सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो जिंक इज हाई रिएक्टिव देन द आयरन, सो द जिंक इज डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम द iron sulfate and to form the zinc sulfate aqueous solution plus Fe iron। ठीक है, तो इसको ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब कौन सी मेटल हाई रिएक्टिव मेटल है, कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को हम पढ़ते हैं। तो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में क्या है, सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पर उन्हें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पर उनको एक ऑर्डर में लगा दिया जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे पोटेशियम के बाद सबसे हाई रिएक्टिव मेटल क्या है, पोटेशियम है, उससे कम सोडियम है, उससे कम कैल्शियम है, उससे कम मैग्नीशियम है, उससे कम एल्यूमिनियम है, उससे कम जिंक है, उससे कम आयरन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर आपका गोल्ड है, सिल्वर है और गोल्ड है और प्लेटिनियम है। तो इसकी एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर यदि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो आपका शायद ये आपका नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ बता दूंगा, इसको आगे बताता हूँ अगले टॉपिक में। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, वह केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आयंस का एक्सचेंज हो। यदि हम दो एक्वस सॉल्यूशन ले लें, दो एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लें और एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन यदि हम कराएं, तो हम यदि उसकी रिएक्शन कराते हैं तो उसमें आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, और क्योंकि वहाँ पर आयंस का जो एक्सचेंज होने के कारण से उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की नॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि द रिएक्शन in which two compound by an exchange of ions, मेन डेफिनेशन में आपको यही देना है, by exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। तो आयंस का एक्सचेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास AB ये कोई कंपाउंड है, इसने किसी CD कंपाउंड से रिएक्शन करी, तो इसके आयंस ये टूटे हमारे, यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना, ये A पॉजिटिव आयन में और B नेगेटिव आयन में टूटा, इधर आपका जो टूटे C पॉजिटिव आयन और D नेगेटिव आयन में टूटे, तो इनके आयंस आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन से रिएक्शन कर लेगा और ये वाला पॉजिटिव आयन इसके B से रिएक्शन कर लेगा और दो नए कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा, A ने किससे रिएक्शन कर रहा है, D से, तो ये बनाएगा AD प्लस BC। तो यहाँ आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और दो बार हो रहा है, एक इधर आयन का एक्सचेंज हो रहा है, एक आयन का एक्सचेंज ये हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कि सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं Na2SO4, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और इस एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन हम बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से कराते हैं। ये दोनों ही कलरलेस होते हैं, ये भी हमारा कलरलेस सॉल्यूशन है, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन, और दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और वाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का, बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है प्लस 2 NaCl। तो यहाँ क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, किसका बनता है, बेरियम सल्फेट का, वाइट PPT। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट किसका बनना है, आपका बेरियम सल्फेट का। ठीक, तो यहाँ पर ये पूरी नहीं आ रही, मैं एक बार इसको थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। हाँ, इसके बाद आ रहा है आपका, इसमें सोडियम क्लोराइड का तो हमने एक एग्जाम्पल दिया, इसमें आप कोई और दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकते हो जो अधिकतर नॉर्मली क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट का हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है और इसकी रिएक्शन Ki से करा दें, पोटेशियम आयोडाइड से, यहाँ पर 2Ki कर दीजिए, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी आयंस का एक्सचेंज होता है और एक येलो प्रेसिपिटेट देता है, किसका, PbI2 का लेड प्रेसिपिटेट देता है, PbI2 प्लस 2KNO3, यहाँ लिख दीजिए आप, येलो PPT येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, प्लस आपका क्या बचा इसमें 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन देता है। तो ये आपका
ये दोनों हमारे क्या हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हमारे ये दो एग्जाम्पल हैं। ये आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और ये फोटो डिकम्पोजिशन ये बात है। इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो प्रोसेस होती है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, एक रिडक्शन प्रोसेस होती है, और उन दोनों की नेम, जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को समझने के लिए पहले हमें इसमें ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये बात करेंगे। अगले वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को बताऊंगा और इसकी डेली लाइफ में जो एप्लीकेशंस हैं जैसे कोरोजन है, रेंसिडिटी, वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। और आप अच्छी तरीके से पढ़िए बेटा।